नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के घने जंगलों के बीच ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान में। भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को बाघों की धरती कहा जाता है। इसका नाम दो शब्दों से जुड़ा है। ताड़ोबा, जो एक आदिवासी देवता तारू या ताड़ोबा के नाम पर रखा गया है, और अंधारी, जो इस जंगल से बहने वाली अंधारी नदी को दर्शाता है। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1995 में अंधारी वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलाकर इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। इसका क्षेत्रफल लगभग 1727 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान घने सागौन और बांस के जंगलों, हरी भरी घास की वादियों और शांत तालाबों से भरा हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है बाघ। ताड़ोबा को भारत के उन कुछ स्थानों में गिना जाता है जहाँ बाघों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ बाघ ही नहीं, यहाँ आपको तेंदुओं, भालू, भारतीय गौर, जंगली कुत्ते, चीतल, सांभर और सैकड़ों रंग बिरंगे पक्षी भी देखने को मिलेंगे। ताड़ोबा में सफारी के लिए कई जोन हैं। मोहरली, ताड़ोबा और कोलसा जोन सबसे लोकप्रिय है। यहाँ जीप सफारी या कैंटर सफारी के जरिए आप जंगल की रहस्यमयी दुनिया को करीब से महसूस कर सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से जून तक। अगर आप बाघों को देखना चाहते हैं तो मार्च से मई का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी शहर चंद्रपुर है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन नागपुर या चंद्रपुर है और नज़दीकी एयरपोर्ट नागपुर लगभग 140 किलोमीटर दूर है। अब हम आपको बताएंगे नागपुर से ताड़ोबा पहुँचने के तरीके। नागपुर से ताड़ोबा पहुँचने के लिए 3 मुख्य रास्ते हैं। आप ट्रेन, टैक्सी या कार द्वारा ताड़ोबा पहुँच सकते हैं। अगर आप ताड़ोबा वाया ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वरोरा तक ट्रेन से जाना होगा और फिर वहाँ से आपको टैक्सी पकड़नी होगी और आप टैक्सी से वडोदरा से ताड़ोबा तक जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने में लगभग आपको 2.5 से 3 घंटे के लगभग समय लग सकता है और यहाँ पहुँचने का लगभग अनुमानित खर्च 1000 से 1500 या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। अगर आप अपनी खुद की कार से नागपुर से ताड़ोबा जाना चाहते हैं तो ये लगभग 115 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप खुद की कार से जाना चाहते हैं तो आपको कुल खर्च 1195 से 1725 या इससे ज़्यादा भी लग सकता है। यह हम आपको ईंधन के लागत के अनुसार बता रहे हैं। इसके अलावा आप नागपुर से ताड़ोबा तक टैक्सी से पहुंच सकते हैं। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो लगभग आपको 1 घंटा 56 मिनट का समय लग सकता है या फिर इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। यह हम आपको ट्रैफिक के अवेलेबिलिटी पे बता रहे हैं। इसका किराया लगभग 1800 से 2200 या फिर इससे ज़्यादा भी रह सकता है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो वरोरा तक ट्रेन और फिर टैक्सी का विकल्प सुविधाजनक और आरामदायक है। यहाँ का रास्ता सुंदर और सुरक्षित है। यात्रा का सुबह या दिन के समय करना बेहतर रहेगा। नागपुर से ताड़ोबा तक बस द्वारा आप यात्रा कर सकते हैं। नागपुर से या फिर चंद्रपुर तक MSRTC यानी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसें नियमित रूप से चलती है। नागपुर से चंद्रपुर की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। अगर आप बस से जाते हैं तो चिमूर या आसपास के कस्बों तक सीधी बसेस उपलब्ध है। यह आपको नागपुर से या फिर चंद्रपुर से
मिल सकती है। चिमूर ताडोबा पार्क के प्रवेश द्वार से करीब है, इसलिए यह मार्ग सुविधाजनक है। चंद्रपुर से MSRTC यानी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसें चिमूर और अन्य नज़दीकी कस्बों के लिए नियमित रूप से चलती है। चिमूर पहुंचने के बाद आप टैक्सी या लोकल बस लेकर ताडोबा पार्क गेट तक पहुंच सकते हैं। चिमूर से ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप टैक्सी या स्थानीय बस से पार्क तक पहुंच सकते हैं। चंद्रपुर शहर पार्क से 45 किलोमीटर दूरी पर है। आप चंद्रपुर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से टैक्सी या बस लेकर ताडोबा पहुंच सकते हैं। अगर आप यात्रा करते हैं तो हम आपको सुझाव देना चाहेंगे, सुबह या फिर दोपहर के समय बसेस अधिक सुविधाजनक रहती हैं। MSRTC की वेबसाइट या स्थानीय बस अड्डे पर जाकर आप टिकट और समय सारणी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिमूर या मोहरली गेट के पास ठहरने की व्यवस्था करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम आपको बताएंगे ताडोबा में MTDC हॉलिडे रिसोर्ट बुक करने के लिए आपको क्या करना होगा। आप महाराष्ट्र परिवहन पर्यटन विकास निगम MTDC की वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से ताडोबा के MTDC हॉलिडे रिसोर्ट बुक कर सकते हैं। आप MTDC की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके बुकिंग कर सकते हैं। आप ताडोबा हॉलिडे रिसोर्ट चुन सकते हैं और अपनी तारीखों के अनुसार कमरे की बुकिंग कर सकते हैं। MTDC ताडोबा के लिए अलग अलग पैकेज टूर भी प्रदान करता है, जिसमें रिसोर्ट यानी स्टे, भोजन और परिवहन और कभी कभी सफारी व्यवस्था भी रहती है। अधिक जानकारी के लिए आप महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस वेबसाइट पर जाके अधिक जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट पर आपको बुकिंग, पैकेज और रिसोर्ट की जानकारी विस्तार से मिल जाएंगी। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो हम आपको सुझाव देना चाहते हैं, पीक सीज़न यानी मार्च जून में बुकिंग पहले से कराएं। MTDC रिसोर्ट मोहरली गेट के पास स्थित है, जो पार्क के प्रमुख प्रवेश द्वारों में से एक है। अगर आप ताडोबा में जंगल सफारी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे आप ऑनलाइन बुकिंग गाइड कैसे कर सकते हैं। आप ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की जंगल सफारी को महाराष्ट्र वन विभाग यानी महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ई-टूरिज्म वेबसाइट mytadoba.mahaforest.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। विशेष रूप से जब आप पीक सीज़न या मोहरली जैसे लोकप्रिय जोन में अगर बुकिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जोन पहले से ही बुकिंग करना ज़रूरी है। अब हम आपको ऑनलाइन बुकिंग के चरण की जानकारी डिटेल में बताने जा रहे हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है mytadoba.mahaforest.gov.in। इस साइट पर जाने के बाद आपको डेस्टिनेशन चुनना होगा, यानी ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का चयन करना होगा और आपको सफारी का विवरण भरना होगा। इसमें वाहन का प्रकार यानी जिप्सी या कैंटर, सफारी जोन, कोर या फिर बफर, तारीख और सफारी स्लॉट सुबह या फिर दोपहर चुनना होगा। इसके अलावा यात्रियों की जानकारी आपको दर्ज करनी होगी। प्रत्येक यात्री का पूरा नाम, आयु और लिंग आपको लिखना होगा। बुकिंग के समय आपके पास पहचान पत्र नंबर अवश्य दर्ज करें। वही पहचान पत्र साथ लेकर जाएं। जब आप प्रवेश के समय प्रवेश करने वाले रहेंगे तब यह अनिवार्य है। इसके बाद आपको भुगतान यानी पेमेंट करना होगा। भुगतान पूरा करने के बाद आपकी ई परमिट या फिर बुकिंग रसीद जारी होंगी, जिसे आपको गेट पर दिखाना होगा।
अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। पहले से बुकिंग आपको करनी होगी। सफारी की सीटें जल्दी भर जाती है, इसलिए 60 दिन के पहले बुकिंग करना बेहतर रहेगा। पहचान पत्र यहाँ पर अनिवार्य है। बुकिंग के समय में उपयोग किया गया वही आईडी कार्ड साथ रखें, इसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। सफारी गेट्स ताडोबा में कई प्रवेश द्वार है, जैसे मोहरली, कोलारा, नवेगांव आदि। अपनी रहने की जगह के पास वाला गेट आपको चुनना होगा। फीस जोन और मौसम के अनुसार शुल्क अलग अलग हो सकते हैं। एडवांस बुकिंग और तत्काल बुकिंग के शुल्क में भिन्नता हो सकती है। अब हम आपको सफारी के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। जिप्सी सफारी यह छोटी समूह की यात्रा के लिए या निजी अनुभव के लिए बेहतर रहेगा। कैंटर सफारी, साझा सफारी या फिर किफ़ायती विकल्प है। अब हम आपको कुछ सुझाव देना चाहेंगे। सफारी की तारीख से पहले मौसम और गेट की जानकारी वेबसाइट पर जांच लें। ताडोबा सिर्फ एक जंगल ही नहीं, यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति सांस लेती है, जहां हर पेड़, हर पक्षी, हर बाग आपको जीवन की असली सुंदरता का एहसास कराता है। तो अगली बार जब भी आप जंगल की पुकार सुने तो उस आवाज़ का पीछा कीजिए, क्योंकि वो पुकार शायद ताडोबा से आ रही है। ताडोबा सफारी बुकिंग लिंक, MTDC होटल बुकिंग लिंक और MSRCTC बुकिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। दोस्तों, हमने आपको ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी बताई। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।